प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आपका फिर से स्वागत है। आप ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आपको पता है ना, जैसे कि आपकी ये मैथ चल रहा है, तो मैथ को हम 3.1 पे पहुंच गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पीछे कर लिया। लेकिन इसी के साथ आपको बस एक ही सलाह, बार बार वही, कि आपको अपने इन बच्चों को जोड़ना है जो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है ना? मैंने बताया ना, सहारा आप बनेंगे, मैं तो एक माध्यम हूं आप लोगों का। और हम बोर्ड की तैयारी के लिए कमरबद्ध हैं। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा आपको रिवीजन शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपको सोच लगता है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, बेटे बहुत जल्दी पूरा होगा। हमने बताया ना, ये तो बहुत धीमी शुरुआत थी। शुरुआत धीमी होती है लेकिन रफ्तार तो तुम्हें पता ही है आजकल। बस इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखने वीडियो में 3-3, 4-4 सवाल एक साथ आने लगे तो बिल्कुल ये आसानी से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? फिर वही वाली बात, अगर पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम, तो याद करिएगा पूरी की पूरी। चलेगा बेटे? तो यहां पर देखते हैं आज अभ्यास तुम्हारे कक्षा 10 का क्या चल रहा है। आपका ये मैथ चल रहा है और 3.1 है, जो 2 हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले कर लिया था और आज तीसरा है। बेटे पहले देखेंगे अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण संगत है या असंगत। बेटे कल हमने पढ़े थे प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, लेकिन हमें पढ़ना है अब यहां पर संगत या असंगत। तो मैंने आपको बताया था संगत क्या होंगे और असंगत क्या होंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो बेटे ये कहलाते हैं संगत। ठीक है ना? अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2, तो बेटे ये भी कहलाएंगे आपके संगत। इधर लिख देता बेटे, समझ में नहीं आ रहा था वहां पर। ये भी क्या कहलाएंगे बेटे? संगत कहलाएंगे। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 के, तो बेटे ये कहलाएंगे असंगत। समझ में आई प्यारे बच्चों ना? तो इसी बेस पर आगे बढ़ते हुए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें करना क्या है। इनके बाद वही जो कल पहला वाला समीकरण करा था, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ते हुए सारी बातें देखनी है। ठीक है ना? तो चले पहले सवाल की तरफ, अगर इजाजत हो तो आपकी। चलिए बेटे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और बोलते हैं। पहले सवाल को देखते बेटे, यहां से यहां तक ये समीकरण है और यहां से यहां तक ये समीकरण है, पता चल गया ना? तो दो समीकरण एक साथ दिए हैं, तो पहले याद रखेंगे फर्स्ट सवाल हल करेंगे और यहां पर लिखेंगे सोल्व। ठीक है ना बेटे? तो देखो पहली समीकरण है आपकी 3x प्लस के 2y बराबर के 5 तथा अगली है आपकी 2x माइनस के 3y बराबर के 7। ठीक है ना बेटे? तो देखो जो हमने समीकरण पढ़ी थी कल, जो हमारी व्यापक समीकरण थी, क्या थी? ए बी सी, यहां पर x लगाया था प्लस करके, यहां पर y लगाया था प्लस करके, 0 बराबर 0। तो बेटे यहां पर हमारा क्या आ रहा था? 0 आ रहा था और यहां पर तो आ रहा 7। तो बेटे हमें यहां पर 0 लाना है, मतलब इसको इधर ले जाना है, यहां पर 0 होना चाहिए। तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी ना? तो ठीक है बेटे, इसी बात को हम करेंगे। आप पहले इसको इधर लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर के 0। देखो बेटे प्लस का निशान इधर आगे क्या बनेगा? माइनस का। अब आगे चलेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या लिखते थे हम कि समीकरण ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 तथा ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना बेटे? तो यहां पर हमने पहले लिखा तो 1 1 लिखेंगे, यहां पर दोबारा लिखा तो 2 2 लिखेंगे। समझ में आएगी ना? हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो बेटे x a1 की जगह क्या आया? a1 की जगह 3, b1 की जगह क्या है बेटे? देखो 2 और c1 की जगह क्या है बेटे? माइनस के 5 तथा a2 की जगह देखो कितना? a2 बराबर के 2, b2 बराबर के माइनस के 3, c2 बराबर के माइनस के 7। ठीक है ना? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना चूंकि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2।
तो निकालते बेटे, a1 का मान देखिए 3, a2 का मान देखिए 2, बराबर b1 का मान देखो बेटे 2 और b2 का मान देखो -3, बराबर -5 बटे -7। इससे तो ये कट सकता है, लेकिन देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो संगत युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। तो देखो बेटे यहां लिख सकते हैं, चूंकि a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसलिए रेखीय समीकरण संगत हैं। रेखीय समीकरण संगत है, ठीक है ना बेटे। देखो हमें पहले ही पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरे की देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमें, ठीक है ना, तो ये कि हमारी कैसी हो जाएगी? संगत हो जाएंगे। तो बेटे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि ये कल का ही दूसरा रूप चल रहा है, ठीक है ना बेटे। तो बेटे लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा करते हैं इसी भाग, आज पूरे करने छोड़ेंगे नहीं, ठीक बेटे। हो गया कंप्लीट, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसको सेकंड लेते हैं, इसका बिल्कुल सेम यही काम करेंगे हम। तो मेरे साथ बोलते जरूर है ना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हमारा ये याद हो रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड को देखेंगे बेटे, सेकंड देखिएगा आपकी समीकरण ये है, तो देखो एक तो यहां तक है और एक यहां तक है, तो बात वही है। देखिए यहां पर है 2x माइनस के 3y और बराबर के 8, तथा समीकरण दी है 4x माइनस के 6y बराबर के 9। लेकिन बेटा हमें तो यहाँ 0 चाहिए ना, तो 0 ही लगाएंगे। 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर के 0 तथा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर के 0 की। तो बेटे समीकरण ax प्लस के by प्लस के c बराबर के 0 तथा ax प्लस के by प्लस के c बराबर के 0। अब देखो बेटे, हमने पहली बार लिखा था 1 1 1, यहां लिखा दूसरी बार 2 2 2, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है ना बेटे। तो देखो a1 की जगह क्या लगा हुआ है यहाँ पर? a1 की जगह 2, b1 की जगह देखो क्या लगा? -3, c1 की जगह क्या लगा हुआ? देखो बेटे -8 तथा a2 की जगह 4, b2 की जगह -6, c2 की जगह देखेंगे -9। इसीलिए बेटे चूंकि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत बार है, नहीं तो यहां से टिप टिप के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, बराबर b1 कितना है बेटे? -3, ये कितना है? -6, बराबर c1 कितना है? -8, और ये कितना है? -9। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो किसी कटने के नहीं। तो देखो 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर नहीं है -8 बटे -9 के, ये माइनस माइनस काट दो तो बेटे 8 बच जाएगा। अब देखो a1 बराबर है b1 बराबर है, लेकिन c1 बराबर नहीं है, तो देखेंगे जरा हम। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब देखिए बेटे ये कौन सा समीकरण आ रहा है? देखो ये वाला आ रहा है हमारे पास, तीनों बराबर नहीं है, 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरा बराबर नहीं है तो ये होगा असंगत। तो देखिए बेटे ये होगा रेखीय समीकरण समीकरण कैसे होंगे बेटे? असंगत होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार ये दूसरा वाला भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आप लीजिए बेटे स्क्रीनशॉट और फिर देते हैं तीसरे की तरफ। ठीक है ना, हो गया प्यारे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट मारा तो लेते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटे 3 क्या हमारा? देखो यहां पर चलते हैं, 2x प्लस के 5/3y बराबर के 7 तथा 9x माइनस के 10y बराबर के 14। तो बेटे बटे से नहीं करना, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इसको वही करेंगे, पहले से कोई ले लेंगे 3/2x प्लस के 5/3
वाई प्लस के, सॉरी 7 को इधर लाएंगे माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, तथा 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर के 0 की वो इस समीकरण आप लिखेंगे। अब तो a1 कर सकते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0, यानी a b c, और पहली बार लिखे तो a11 लगा देंगे, ठीक है ना। तो याद हो जानी चाहिए आपके a2x, ठीक है, प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो बेटे a1 की जगह क्या आया 3/2, b1 की जगह क्या आया बेटे 5/3, c1 की जगह क्या आया बेटे माइनस के 7, तथा यहां देखो a2 की जगह कितना आया बेटे 9, b2 की जगह कितना आया माइनस के 10, c2 की जगह कितना आया माइनस के 14। अब चूंकि आप जानते हैं a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर c1/c2, तो लगाइए सर a1 का मान 3/2 और ये बड़े बाटे a2 का मान कितना है 9 बराबर b1 का मान कितना है 5/3 बटे b2 का मान कितना बेटे माइनस के 10 बराबर c1 का मान कितना 14 बटे माइनस के 14, ठीक है ना बेटे। तो देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, ये मैं यहां कर देता हूं, यानी देखो नीचे वाले की नीचे में गुणा करेंगे तो ये होगा बेटे, लाएंगे ना, चलो तो इसको लिखते हैं 3/9 गुणा 2 बराबर, इसको लिखेंगे बेटे 5/3 गुणा 10, देखो 10 बेटे माइनस का है तो माइनस के 10 बराबर के 7/14, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो देखो बेटे 1/3 दूनी 3 दूनी 6 बराबर 1/1 रहेगा ना, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस के 6 बराबर 1/2, तो देखो बेटे ये दोनों मान भी बराबर नहीं, क्योंकि तो 6 तो बराबर है लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ पर प्लस का आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मान बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बेटे माइनस का है ये प्लस का, इसलिए तो रेखीय समीकरण जब दोनों बराबर ना हो तो कैसे आएंगे बेटे संगत हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब चलते हैं पाठ नंबर 4 की तरफ। चलिए बेटे पाठ नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का चौथा भाग। तो देखो बेटे ये लिखा हुआ 5x माइनस के 3y बराबर के 11, तथा ये लिखा हुआ माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर के माइनस के 22, ठीक है ना। तो देखो 5x माइनस के 3y इसको इधर लाएंगे ना तो माइनस का 11 बराबर हो जाएगा 0 के, तथा माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 22 बराबर के 0 की वही a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बेटे की है तुलना करने पर, ठीक है बेटे। a1 की जगह देखो बेटे क्या है 5, b1 की जगह देखो क्या है -3, c1 की जगह देखो बेटे क्या है c1 की जगह माइनस के 11, तथा a2 की जगह देखो a2 की जगह माइनस के 10, b2 की जगह देखो बेटे प्लस के 6 और c2 की जगह देखो 22, ठीक है ना। तो निकालेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, तो मान रखो 5 माइनस के 10 बराबर के माइनस के 3/6 बराबर के 11 माइनस के 11/22। देखो बेटे कट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो देखो माइनस का तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 आ रहा है। तो देखिएगा कौन सा मान बराबर आ रहा है, ये आ रहा है, संगत आ रहा है ना। चलिए तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के,
इसलिए रेखीय समीकरण कैसा रहा बेटे? संगत रहा। ठीक है ना, चलेगा। इस प्रकार ये वाला भी सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं बेटे हम पांचवे की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल समाप्त करने के कगार पर हैं। चलेगा बेटे, तो चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, पांचवा सवाल देखते हैं बेटे। आपका क्या है पांचवा? यह 4/3x प्लस के 2y बराबर के 8 तथा 2x प्लस के 3y बराबर के 12। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर? दोनों जगह 0, तो इसको इधर ले आओ। तो 4/3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर के 0 तथा 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर के 0 की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है ना बेटे। तो देखते हैं a1 की जगह क्या है? a1 बराबर है 4/3। b1 की जगह क्या है बेटे? देखो 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 देखिए भाई 2। c1 की जगह क्या है? -1। c1 की जगह -8। हाँ, बताते रहा करो आप भी। a2 की जगह देखो क्या लिखा है? x तो ये रहा, a2 की जगह 2। b2 की जगह देखो 3। c2 की जगह देखो -12। तो बेटे फिर लिखेंगे a1/a2, मैंने बताया ना यहीं से टिपना है सब, ये बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बेटे इनके मान रख ले, मान चलो ये रख लेते हैं। तो देखो a1 का मान कितना है? 4/3। 4/3 ये बराबर बेटे हमारा a2 का मान कितना है? 2 बराबर b1 का मान कितना है? 2 बटे b2 का मान कितना है? 3। c1 का मान कितना है बेटे? -8। c2 का मान कितना है? -12। तो देखेंगे इस माइनस से तो ये माइनस कट गया है, इसकी जरूरत नहीं है। इस 3 को नीचे लाएंगे ना, तो लिख सकते हैं 4/2 गुणा 3 बराबर 2/3 बराबर के 8/12। देखो 2 दूनी 4, ये तो इसका कोई घटेगा नहीं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 माइनस बराबर के बेटे 2/3 बराबर के 2/3। देखो तीनों आपस में मान बराबर है। देखो किसके मान बराबर होते हैं? ये वाले। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये क्या हुआ? रेखीय समीकरण कैसा हुआ बेटे? बताओ जल्दी से फटाफट एकदम। रेखीय समीकरण संगत हैं। ठीक है ना बेटे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो जाता है और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।